12 दिन की जंग में जिस ईरान को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी, वो अब भी इजराइल को धमकाने से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर के महज कुछ दिन ही हुए हैं और ईरान सीधे इजराइल को युद्ध की धमकी दे रहा है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी का कहना है कि अगर फिर से हमला हुआ तो जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। इजराइल को ईरान की नई धमकी, सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। 12 दिन की जंग में ईरान और इजराइल के बीच जोरदार वार पलटवार हुआ। तेल अवीव से तेहरान तक आसमान में कोहराम मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस भयानक जंग में इजराइल को नुकसान हुआ, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल के डबल अटैक से बुरी तरह कांप उठा। उसकी मिसाइल प्रणाली को भारी क्षति पहुंची, कई सैन्य कमांडर मारे गए और परमाणु ठिकानों पर हमले ने रणनीतिक झटका दिया। इसके बावजूद अब ईरान की सैन्य कमान खुलेआम धमकी दे रही है। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा है, अगर दुश्मन फिर से हमला करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। यानी युद्ध से सबक लेने के बजाय तेहरान अब फिर से उकसाने वाले बयानों पर उतर आया है। अल अरेबी अल जदीद के मुताबिक मूसवी ने सऊदी रक्षा मंत्री से बात करते हुए दावा किया कि ईरान ने संयम बरता, जबकि उस पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया। सऊदी अरब और ईरान के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मेजर जनरल मूसवी और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के बीच ये वार्ता हालिया युद्ध के बाद सबसे अहम बातचीत मानी जा रही है। इस दौरान मूसवी ने इसमें सीधा आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई। यही नहीं, मूसवी ने यह भी कहा, जब ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में व्यस्त था, तब इजराइल ने उस पर हमला कर दिया और अमेरिका ने उसका साथ दिया। इससे पता चलता है ये दोनों देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का पालन नहीं करते। सऊदी अरब ने इस युद्ध में शांति की अपील जरूर की और ईरान के कमांडरों की मौत पर संवेदना भी जताई, लेकिन ईरान इस कूटनीति को भी अब धमकी के हथियार में बदलने में जुटा है। सीज फायर के बाद जब दुनिया शांति की उम्मीद कर रही है, तब ईरान अपने बयानों से फिर बारूद की बुनियाद डाल रहा है। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ये भी कहते हैं, हमें दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, हम हर हमले का मजबूती से जवाब देंगे। ये बयान साफ बताता है कि ईरान युद्ध विराम को स्थायी समाधान नहीं मानता, लेकिन सवाल ये, क्या धमकियों से कोई भरोसा जीत सकता है? ईरान खुद युद्ध में बुरी तरह पस्त हुआ है। उसके कई परमाणु और सैन्य ठिकाने ध्वस्त हुए। वैश्विक स्तर पर उसकी छवि पर भी सवाल उठे। फिर भी तेहरान का रुख वही उकसावे वाला है। सच ये है कि अब जब ईरान अलग थलग पड़ता जा रहा है, तो बयानबाजी के जरिए खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ईरान से एक बार फिर से हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने की धमकी दी गई है। ईरान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर मसूद दानिशमंद ने यह चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी से ऑयल शिप्स की आवाजाही रोकी गई तो यूरोप और अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस जंग का असर उन देशों पर भी पड़ेगा जिनका इससे कोई सीधा वास्ता नहीं है। उनका दावा था कि अगर ईरान ने यह कदम उठाया, इंश्योरेंस और दूसरे खर्चे जबरदस्त बढ़ जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जा सकती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक ऐसा पाथ है अरब सागर में जो बहुत सकरा रास्ता है, जिससे होते हुए सभी शिप्स गुजरती हैं। ईरान समय समय पर जब उसको लगता है कि वो कैसे इंपैक्ट डाले, वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कहता है। अगर ये बंद होता है तो इससे कैसे शिपमेंट पर दिक्कत आएगी, वो अब आप समझिए कि कैसे इसका असर भारत पर पड़ेगा। हॉर्मुज के रास्ते भारत को तेल की आपूर्ति होती है। भारत जरूरत का 80% तेल जो है वो आयात करता है। तेल आपूर्ति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, तेल के दाम बढ़ेंगे और भारत का आयात बिल बढ़ने लगेगा और इसके चलते रुपया कमजोर होगा। अब आपके ज़हन में होगा भारत के अलावा बाकी देशों पर या दुनिया पर क्या असर होगा, तो इसका असर होगा
ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ जाएगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बंद हो जाता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है, $150 से ऊपर इसके दाम जा सकते हैं। नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, ईंधन महंगा हो जाएगा और महंगाई इसके कारण बढ़ जाएगी। स्टॉक मार्केट पर इसका असर पड़ सकता है और युद्ध बढ़ने का खतरा भी बढ़ेगा अगर ये सारी चीजें आपूर्ति नहीं होगी। ईरान का खाड़ी देशों के साथ भी तनाव बढ़ने लगेगा क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिससे सबको होकर गुजरना है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। ये दरअसल वो सकरा रास्ता ईरान और खाड़ी देशों के बीच समुद्री गलियारा है, एक सकरा सा रास्ता है जो हम आपको एरो के थ्रू दिखा रहे हैं। 167 किलोमीटर का ये लंबा पाथ है। इस रास्ते पर ईरान का दबदबा माना जाता है। दुनिया का 20 से 30% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जो आप देख रहे हैं ये कैसे हम लाल एरो दिखा रहे हैं, ओमान की खाड़ी तक जो रास्ता जा रहा है वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया की तेल आपूर्ति का 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात के लिए कतर इसी रास्ते पर निर्भर है। ईरान और इजराइल की 12 दिन लंबी जंग के बाद ईरान के गुस्से का नया चेहरा सामने आया है। ईरान के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुदा का दुश्मन करार देते हुए फतवा तक जारी कर दिया है। इस फतवे में दोनों नेताओं को मोहर्रेब यानी कि ईश्वर से युद्ध करने वाला अपराधी बताया गया है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ फतवे वाला हथियार। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने जारी किया फतवा। ट्रंप नेतन्याहू को बताया खुदा का दुश्मन। ईरानी फतवे से दुनिया में हड़कंप। ईरान बनाम इजराइल की जंग में दुनिया ने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल होते हुए देखा है। इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने दुनिया के सामने नई चुनौतियां पेश कर दी थी। 12 दिन तक चली इस जंग के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन अब ईरान ने इससे आगे की कहानी शुरू कर दी है और वो कहानी है नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ रिलीजियस वॉरफेयर की। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी के फतवे ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। शिराजी ने अपने फरमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को मोहरेब घोषित किया है। मोहरेब एक फारसी शब्द है और इस्लामिक कानून से जुड़े शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक मोहरेब को मौत की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंगों का काटा जाना या निर्वासन जैसी कठोर सजा दी जा सकती है। फतवे में यह भी कहा गया है जो कोई भी मुसलमान इन दुश्मनों का समर्थन करता है वो हराम कार्य कर रहा है। शिराजी ने फतवे के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को इन खुदा के दुश्मनों को पहचानने और इनके खिलाफ आवाज उठाने को कहा है। यह बयान उस समय आया है जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में कई लोगों की जानें गई और ईरान की परमाणु और सैन्य संरचनाओं को जबरदस्त नुकसान हुआ। इस भीषण जंग ने ईरान को अंदर तक झकझोर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक मिसाइलें दागने के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ा।
साथ ही अमेरिकी समर्थन और खुफिया मदद ने इजराइल को रणनीतिक बढ़त दिलाई। इसी तनाव के बीच फतवा जारी किया गया है जो ईरान की धार्मिक प्रतिक्रिया और राजनीतिक दबाव दोनों का प्रतीक है। शिराजी ने अपने बयान में सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू को निशाने पर नहीं लिया, बल्कि मुस्लिमों से भी एकजुटता की अपील की है। जो भी मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्य निभाते हुए इन दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करता है, वो खुदा के रास्ते का योद्धा है। अब सवाल ये है कि इस फतवे का असर क्या होगा? क्या ये धार्मिक अपील सीमित दायरे तक रह जाएगी या फिर इसका इस्तेमाल ईरान की विदेश नीति और कट्टरपंथी संगठनों द्वारा एक सीधी कार्रवाई के संकेत के तौर पर किया जाएगा? क्योंकि इस्लामिक कानून में मोहरेब की घोषणा साधारण बात नहीं है। ईरान के लिए ये एक तरह से डिप्लोमेटिक वॉर का विस्तार है, जिसमें अब लड़ाई सिर्फ सैन्य नहीं, धार्मिक पहचान और राजनीतिक वैधता पर भी है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान के खिलाफ कड़ी पाबंदियों और जवाबी कार्रवाई की नीति पर हैं। अब अगर कोई कट्टरपंथी गुट इस फतवे को आधार बनाकर किसी खतरनाक साजिश की ओर बढ़ता है, तो इसकी जवाबदेही सीधे तौर पर ईरान पर आएगी। दुनिया अब देख रही है कि क्या ये एक धार्मिक नेता की भावनात्मक प्रतिक्रिया है या एक तय रणनीतिक घोषणा जो आने वाले महीनों की राजनीति और संघर्ष की दिशा तय कर सकती है।